नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वॉन्डरर पाटिल में। और जैसे हम हमेशा करते हैं, हम करते हैं नई प्रॉपर्टीज, नए लोकेशन को एक्सप्लोर। तो आइए, आज हम जाने वाले हैं ऐसे लोकेशन पे जहां पर प्लॉट्स है, ज़मीनें हैं। और जैसे मैं हमेशा कहता हूं ना, फ्लैट्स इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट, आप लैंड में इन्वेस्ट कीजिए। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं अटल सेतु जो ओपन हो चुका है। आप अगर मुंबई से आ रहे हैं तो यहाँ से सीधा आ जाएंगे, यहाँ पे लैंड करेंगे और टुवर्ड्स JNPT वाला रोड लेना है। अब JNPT रोड पे और भी सारी डेवलपमेंट हुई है, यानी वहाँ पे रेलवे स्टेशन ऑपरेशनल हो चुका है जो पहले नहीं था। और इसका एडवांटेज क्या है कि आपका जो कम्यूट है टुवर्ड्स दैट लोकेशन वो आसान हो जाएगा। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मुझे बहुत मदद मिलेगी और ऐसे वीडियोस में आपके लिए लाता रहूँगा। तो जर्नी की शुरुआत करते हैं, आपको उस प्लॉट पर लेके जाते हैं, दिखाते हैं क्या प्लॉट है, क्या प्राइसिंग है उस प्लॉट की। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और एंड तक हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत सब्सक्राइबर्स, बहुत व्यूअर्स का डाउट था कि ये लीगल है या इलीगल है। तो उस इश्यू को भी मैं एड्रेस करने वाला हूँ। आप कैसे चेक कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको देखने चाहिए, वो सारी चीज़ों के बारे में भी हम बात करेंगे। तो लीजिए, जर्नी की शुरुआत करते हैं। और जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूँ, ये JNPT हाईवे है, तो यहाँ पर डिस्टेंस किलोमीटर में भी अगर आपको ज़्यादा लगे ना, टाइम में बहुत कम होता है। मेरे प्रीवियस व्लॉग्स में आपने देखा होगा, हम लगभग 80 किलोमीटर की स्पीड पर आराम से गाड़ी चलाकर जा सकते हैं, जो लीगल स्पीड है। तो लगभग 10 मिनट में हम लोकेशन पर पहुंच जाएंगे और आपको प्लॉट दिखाएंगे। उसके पहले हम रेलवे स्टेशन को कवर करेंगे और आपको दिखाएंगे वो रेलवे स्टेशन कैसा है, सो दैट आपको एक फेयर आइडिया मिल जाएगा इस लोकेशन के डेवलपमेंट के बारे में। दोस्तों, हम थोड़ा ट्रैवल कर कर, जो मैंने कहा था ना आपको रेलवे स्टेशन दिखाऊंगा, ये देखिए, ये है नावा शेवा रेलवे स्टेशन और ये ऑपरेशनल रेलवे स्टेशन है। 12 जनवरी को ये स्टेशन की शुरुआत हो चुकी थी। यहाँ पर ट्रेन आती है। फिलहाल ट्रेन की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम है, यानी 1 घंटे में एक ट्रेन आती है। और उसके पीछे आप देख सकते हैं पूरा रेसिडेंशियल एरिया, वो सिडको के लॉटरी सिस्टम वाले घर है। और वहाँ पर जो आपको कॉर्पोरेट स्टाइल बिल्डिंग दिख रही है, ओके, दैट्स रिलायंस का बिल्डिंग है। और यहाँ पर बहुत बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है फॉर SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो ऐसा कहा जा रहा है कि कोप्टा टाउनशिप, जहाँ पर मैं आपको लेके जा रहा हूँ, उसके इन एंड अराउंड वाला जो एरिया है, वहाँ पर बहुत बड़े डेटा सेंटर्स बनेंगे, SEZ बनेंगे। तो आपको रेलवे स्टेशन भी दिखा दिया। और आप देख सकते हैं, ये आवाज़ सुन सकते हैं, इट्स अ टेस्टिमनी की रेलवे, लोकल रेलवे चालू है। अब ये रेलवे जाती है टुवर्ड्स बेलापुर एंड नेरुल, और वहाँ से आप आगे कम्यूट कर सकते हैं टुवर्ड्स पनवेल, और उसके आगे फिर CST, और जहाँ पर अभी आपको जाना है वहाँ पर आप जा सकते हैं यूजिंग लोकल रेलवे ट्रांसपोर्ट। तो चलिए, यहाँ से थोड़ा आगे जाते हैं। अब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, जाकर आपको प्लॉट दिखाते हैं, आइए। तो दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं लोकेशन पर। यहाँ पर आप देख सकते हो सह्याद्री इंफ्रास्ट्रक्चर का बोर्ड लगा हुआ है, और ये कहता है कि 2 लाख ऑनवर्ड्स आपको यहाँ पर प्लॉट्स अवेलेबल हो गए अंडर खोपटा नैना टाउनशिप। यानी यहाँ पर इतना बड़ा लैंड पार्सल है इनके पास कि आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो फुलफिल हो जाएगी। आपको थोड़ा लैंड दिखा देता हूँ, ये देखिए, बहुत बड़ा लैंड पार्सल है। और उस साइड में ना, ये जो घर दिख रहा है उसके पीछे द्रोणागिरी है, यानी द्रोणागिरी से इसकी प्रॉक्सिमिटी हार्डली कुछ किलोमीटर्स की है। यानी 10 मिनट मैक्सिमम आप द्रोणागिरी में लैंड हो जाओगे, शायद उससे भी कम, 5 मिनट में द्रोणागिरी पहुंच जाओगे। तो इस लोकेशन का बड़ा एडवांटेज क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जिन लोगों को खोपटा टाउनशिप के बारे में पता नहीं है, उनके मन में हमेशा से ये डाउट रहा है कि यार, अगर यहाँ पर टाउनशिप आने वाली है तो ये ज़मीनें इतने सस्ते में क्यों बिक रही है। देखिए, ज़मीनें 2 लाख ऑनवर्ड्स है, तो जिस तरह की, जिस लोकेशन की ज़मीन आप प्रिफर करेंगे, उस हिसाब से रेट्स थोड़े बहुत वेरी करेंगे। रही बात लोग इतने सस्ते में क्यों बेच रहे हैं, देखिए, वो सस्ता शायद आपको लग रहा है, लेकिन जो आपको वो ज़मीन बेच रहा है ना,
उसके लिए वो कीमत सफिशिएंट है, इसीलिए वो इंसान वो ज़मीन बेच रहा है। शायद उसको वो ज़मीन होल्ड नहीं करनी है और साल, उसकी कोई रिक्वायरमेंट है, उस वजह से ये ज़मीन की बिकवाली हो रही है। अब सवाल ये आता है कि हम चेक कैसे करें कि ये लेजिटिमेट है कि नहीं। तो चलिए ये भी बताते हैं आपको अगले सेगमेंट में। दोस्तों हम आ चुके हैं इनके दूसरी लोकेशन पर, और वहां से हार्डली 1 से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। यहाँ पर भी इनके पास काफ़ी प्लॉट्स है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर नंबर दिया गया है, वैसे नंबर मैं पूरे वीडियो में डाल दूंगा तो आपको मिल जाएगा, और पूरे डिटेल्स। बुकिंग अमाउंट 11,000 ऑनवर्ड्स है। तो अगर आपके पास फिलहाल अमाउंट नहीं है और अगर आपको बुक करना है, आप फिर भी कर सकते हैं। थोड़ा प्लॉट्स आपको दिखा देता हूँ, आइए। ये देखिए, ये है सारी प्लॉट्स। इनफैक्ट ये फार्म लैंड है और आपको बीच में पोल्स दिखाई देंगे। तो ये क्या होता है ना, जब आपका प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री होता है, प्रॉपर रजिस्ट्रार ऑफिस में होता है, ऐसे नहीं कि नोटरी करके आपको जमीन आपके नाम पे होगी। बाय लीगल वे सर्च रिपोर्ट निकाला जाएगा। आप इनके पास आकर इनके ऑफिस में, उनका एड्रेस मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाएंगे, आप डॉक्यूमेंट्स देखेंगे। डॉक्यूमेंट्स में आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे सर्च रिपोर्ट, आप देखेंगे 7/12, आप देखेंगे फेरफार। फेरफार क्या होता है? वो एक हिस्ट्री होती है इन द रेवेन्यू रिकॉर्ड डिपार्टमेंट कि उस जमीन का, उस सर्वे नंबर की हिस्ट्री क्या है, यानी पहले शुरुआत से किसके नाम पर थी, किनको बेची गई, या लीगल हायर ट्रांसफर उनका कैसा हुआ, यानी अगर किसी का देहांत हो जाता है, उनके बच्चों के नाम पे जमीन चली जाती है, तो वो पूरी हिस्ट्री आपको मिलेगी। वो सेटिस्फाई होने के बाद आपका अगर मन करता है हाँ मुझे जाना चाहिए इस ट्रांजैक्शन के लिए, फिर डेट फिक्स होगी, आपके ट्रांजैक्शंस होंगे, आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएगा, जिस किसान की वो जमीन है वो आएगा वहां पर, वो आपसे वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट करेगा, रजिस्ट्रार के सामने पूरा डॉक्यूमेंटेशन होगा और फिर वो डॉक्यूमेंटेशन आपको दिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद प्रॉपर्टी ऐसी डीमार्क की जाएगी और आपका बोर्ड लगा दिया जाएगा कि ये जमीन आपकी है। तो इस तरीके से ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। तो मैंने कहा था ना कि आप चेक कैसे करेंगे। तो पहली बात देखिए, ये जगह हम कह रहे हैं ना शुरुआत से कि ये सिडको के अंडर है, तो आपको क्या करना है? आपको जाना है सिडको के वेबसाइट पर, उसके डिटेल्स मैं नीचे दे रहा हूं। उससे भी बेटर है आप गूगल पे सर्च करिए सिडको की वेबसाइट, वहां पर जाइए, उनका एक सेक्शन है जहां पर आप सिडको के जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं या फिर जो नए अप्रूवल्स है वो चेक कर सकते हैं। वहां पर क्लिक कीजिएगा, नीचे ना आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगे, उसमें से एक है खोपटा टाउनशिप। उस पर क्लिक कीजिए, आपको सारे डिटेल्स और सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। वहां पर 4 सेक्शन है जो मैं रिमेंबर करता हूं। वहां पर जाइए, मैप ओपन कीजिए, पूरा मैप आपको खोपटा टाउनशिप का दिख जाएगा। अब वो मैप जब देखेंगे ना तो उसमें सर्वे नंबर्स भी होते हैं, पूरा सर्वे होता है। तो कौन सा लैंड आप इन क्वेश्चन है, कौन से लैंड के बारे में आप डील करने वाले हो, वो सर्वे नंबर लीजिए और देखिए उस मैप पर है कि नहीं। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो आई होप आप ये चीज करेंगे बिफोर गेटिंग इनटू एनी ट्रांजैक्शन। और सिर्फ खोपटा टाउनशिप के बारे में बात नहीं कर रहा मैं, आप कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी आपको ऐसा बेच रहा है ना कि यहाँ पर ये डेवलपमेंट होगा, अप्रूवल आ चुके हैं, तो पहले उस डेवलपिंग अथॉरिटी के वेबसाइट पे जाइए और देखिए कि जो प्लान है उसमें वो सर्वे नंबर वाला जो फार्म लैंड है या कोई भी पीस ऑफ लैंड है वो है कि नहीं। देन इट स्टार्ट्स मेकिंग सेंस। सारे डॉट्स को कनेक्ट कीजिए, तब आपको वो फीलिंग आएगी कि हाँ अपने रिसर्च किया है। और अपने लॉयर को भी दिखाइए। 5,000 रुपया खर्च करना बेटर होता है एक प्रॉपर्टी लॉयर पे, इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू ट्रबल। हम आपको पूरी बातें बता रहे हैं, आप भी अपने तरीके से चेक कीजिए। इनफैक्ट मेरा तो सजेशन ये रहेगा कि इनका जो बेलापुर का ऑफिस है वहां पर आके इनसे मिलिए। वहां पर आपको सामने सामने पूरे डॉक्यूमेंट्स दिखाए जाएंगे। आपको चाहिए तो वो डॉक्यूमेंट्स लेके आप लॉयर को दिखाइए, ठीक है। तो आई होप आपको ये ब्लॉग थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, थोड़ा डिसीजन मेकिंग में आसानी आपको मिलेगी। और अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आया है तो लाइक प्रेस कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो दोस्त हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि अच्छी अपॉर्चुनिटी है और मिस नहीं होनी चाहिए। अगर आपके मन में थोड़ा भी डाउट है ना कि ये जमीनें बिक रही है कि नहीं, देखिए आप में से बहुत लोगों ने बहुत अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ ना, फोमो में मत रहिए। उसमें क्या होता है कि आप गलत डिसीजन ले सकते हैं। तो आपको कुछ टेस्टिमोनियल मैं शेयर करता हूँ।
कुछ अच्छे हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स हैं जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है। आप उनकी ज़बानी सुनिए और थोड़ा रिसर्च भी कीजिए। हॅलो, मी हरीश राऊत. मी सह्याद्री इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये येऊन खूप आनंदी झालो की मला मनासारखा 21.6 गुंठ्याचा प्लॉट भेटला. हा प्लॉट घेताना आम्हाला सगळं टायटल क्लिअर कट भेटले. त्यांनी जे काही पेपर्स आम्हाला हवं होते ते सर्व पेपर्स दाखवले. त्यानुसार आम्हाला प्लॉट घ्यायला एकदम इझी पडलं. आज आमचा ॲग्रीमेंट ही झालं आणि एकदम आनंदाने आले. शेतकरी पण खूप खुश झाले. हॅलो, मी राजेंद्र काकडे आता सह्याद्री इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या ऑफिसमधून बोलतो आहे आणि आम्ही इथे एक प्लॉट महामुंबईमध्ये घेण्यासाठी आलो होतो आणि आज आमचा व्यवहार पूर्ण झाला आणि हे सगळं आम्हाला सह्याद्री इन्फ्रास्ट्रक्चरनी जमवून दिलं आणि विशेष करून दत्तात्रय दुबळे आणि त्यांचा जो ऑफिस स्टाफ आहे त्यांनी आम्हाला खूप चांगलं सहकार्य केलं. Hi, I'm Prem Mohan. I have recently purchased a plot from Sahyadri Infrastructure in Pirkon for 21.6 gunta. It was a really wonderful experience. The whole experience right from initiation to the end was a very good experience. The first thought of me to purchase in Navi Mumbai, or especially the developing areas in Navi Mumbai, was the airport coming, the sea link getting built. In this endeavor, we had almost for 1 year we were searching for plots which would fit into our demand, and I am really thankful to Sahyadri Infrastructure that they could provide me a plot which was within my budget, and the titles were very clear. I mean, and they helped me throughout the entire course of events, and I would recommend Sahyadri Infrastructure for purchase of a plot in